Question number 30. Two blocks in an Atwood machine have masses 2 kg and 3 kg. Find the work done by gravity during the 4th second. Okay. After the system is released from rest. दो ब्लॉक है, इसका वेट 3 kg है और इसका जो वेट है वो 2 kg है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है और पूछा गया है कि फोर्थ, जब इसको रिलीज किया गया सिस्टम को, यानी पहले वो लोग हो सकता है एक ही पोजीशन में होंगे, जब रिलीज किया गया तो 4th सेकेंड में कितना वर्क डन हुआ होगा वो पूछा गया है। यहाँ पे क्लियरली क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग द 4th सेकेंड आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो ऑब्वियसली जब छोड़ा गया होगा उसको तो 4 सेकेंड में ये नीचे आ गया होगा भारी वाला ब्लॉक, ये हल्का वाला ब्लॉक ऊपर गया होगा। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन में हम लोगों को पता है यहाँ लगेगा टेंशन टी, यहाँ लगेगा टेंशन टी, यहाँ होगा टेंशन टी और यहाँ होगा टेंशन टी। ये अगर 3 kg का ब्लॉक है तो डेफिनेटली नीचे लग रहा होगा 3g। ये अगर 2 kg का ब्लॉक है तो यहाँ नीचे लग रहा होगा 2g। यहां तक में कोई डाउट नहीं है। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन जो भारी है वो डाउनवर्ड आ रहा होगा, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये कर देते हैं, यहाँ पे एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ कर देते हैं, क्योंकि अपवर्ड जा रहा है तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, यानी एक्सीलरेशन यहाँ अपवर्ड लग रहा है इस डायरेक्शन में। अब इससे पहले तो इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। अगर इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो पता है कि पहला इक्वेशन अगर इस केस में लेंगे तो जिस तरफ में मोशन हो रहा है एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है, उधर लगने वाले फोर्सेस को पॉजिटिव, अगेंस्ट में नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव में 3g होगा क्योंकि एक्सीलरेशन के मोशन में लग रहा है, डायरेक्शन में लग रहा है, उसके अगेंस्ट लग रहा है t। तो 3g माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। 3g माइनस टी इज इक्वल टू मास है 3 kg इंटू एक्सीलरेशन इज a। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। इसके केस में क्या होगा, ये ऊपर जा रहा है, एक्सीलरेशन ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा है t, यानी t और अगेंस्ट में लग रहा है 2g, तो माइनस 2g। t माइनस 2g इज इक्वल टू 2a। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से कोई रिलेशन निकल सकता है क्या? यहाँ प्लस टी माइनस टी कैंसिल हो जा रहा है, तो 3g माइनस 2g इज g इज इक्वल टू 5a। Therefore, a is equal to g by 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सीलरेशन का वैल्यू पता चल गया कितना है, g by 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये पता चल गया। अब पूछा गया है कि ग्रेविटी के चलते 4th सेकेंड पे कितना काम कर रहा होगा, उसको देखने के लिए कि 4th सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं, s इज इक्वल टू u प्लस a इंटू n माइनस 1/2। तो 4th सेकेंड के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस a है g बाई 5। कौन से सेकेंड के लिए निकालना है, 4 माइनस 1/2। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, क्योंकि इस फॉर्मूला को तब यूज करते हैं जब कभी भी 4th सेकेंड 5th सेकेंड या 6th सेकेंड पे पूछा जाए। तो हम लोग पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, s इज इक्वल टू g बाई 5 इंटू, अगर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 7/2 इज इक्वल टू 7g बाई 10। इतना का डिस्प्लेसमेंट यानी हाइट h इसको ले सकते हैं, ये इतना, ये इसका मतलब यहाँ पे 7g बाई 10 ऊपर के तरफ गया होगा और ये 7g बाई 10 ही नीचे के तरफ में आया होगा। 7g बाई 10 ये नीचे के तरफ में आया होगा। अब बात करते हैं वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो रहा होगा। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी अगर हम लोग देखें तो ये 2 kg का ब्लॉक, अगर एक बार लेते हैं, ये 2 kg का ब्लॉक है, 2 kg, और ये एक 3 kg का ब्लॉक है। तो यहां पे अगर हम लोग वर्क डन देखें तो कितना होगा, ये 2 kg का ब्लॉक में क्या हो रहा है, ये 2 kg का ब्लॉक ऊपर जा रहा है, mg नीचे काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, मानी h ऊपर लग रहा है, mg नीचे काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी 2 kg के लिए हो जाएगा माइनस 2gh। और 3 kg में क्या हो रहा है, mg भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, यानी प्लस mgh होगा यहाँ, तो प्लस 3gh, मतलब इसको कर सकते हैं वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू माइनस 2gh। क्यों? क्योंकि mgh होता है और यहाँ पे mg नीचे जा रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो दोनों जब सेम नहीं है तो माइनस ले लेते हैं, तो माइनस mgh। 2 kg है इसलिए m की जगह पे 2 लिया।
प्लस यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी नीचे और वेट भी नीचे काम कर रहा है, तो प्लस mgh, तो m कितना है 3 प्लस 3gh, therefore वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी आ जा रहा है g इंटू h। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को पता है h का जो वैल्यू, जो डिस्प्लेसमेंट है वही तो हाइट है, वो कितना आया है, g ले लेते हैं इसको, g को तो g ही रखते हैं, इंटू h का वैल्यू आया है 7g/10। इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा g का वैल्यू 9.8 इंटू 9.8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 10। इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो वर्क का जो वैल्यू आ रहा है ड्यू टू ग्रेविटी वो आ रहा है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 67.2 जूल। ये हो जाएगा आंसर।